अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हो दोस्तों? आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बजीज़ को कैसे ब्रीड करते हैं। तो इस बजीज़ को ब्रीडिंग करने के टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो है ये। तो दोस्तों हम लोग जो है बजीज़ ब्रीड कराने के लिए सबसे पहले एक पेयर लेके आते हैं। ध्यान में रखिएगा कि वो पेयर जो है सेमी अडल्ट नहीं रहना चाहिए, मतलब कि अडल्ट के स्टेज पे नहीं आना चाहिए। वो एक बजीज़ जो है ऑलमोस्ट नेस्ट आउट चिक्स बोलते हैं ना, यानी कि एक यंग बर्ड जो बिल्कुल अडल्ट नहीं है, जो कि एक मीडियम साइज़ का है, सेमी अडल्ट के करीबी। तो ऐसा बर्ड आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये बर्ड्स बेहतर है कि आप एक पेयर ना ले आए, 3 से 4 पेयर आपको ज़रूर लाना है, क्योंकि अगर आप एक पेयर लेके आएंगे तो कंफर्म ब्रीड करने का चांसेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको एक 4 पेयर लेके आना चाहिए, और उसके लिए 4 अगर आप सेपरेट केजेस में ब्रीड करा रहे हैं तो वो केजेस का साइज़ अराउंड 2 फीट तो रहना चाहिए मिनिमम। तो उसके बाद में दोस्तों आपको पहले ये 4 पेयर लेके आके उसे अच्छे से पालना होगा अराउंड 2 to 3 मंथ्स। एक 3 मंथ्स आप अच्छे से पालें, अच्छा उसको खाने पीने दें, डेली रेगुलरली उसका पानी चेंज करें। अगर आपको पता है मल्टीविटामिन्स के बारे में, कैल्शियम्स के बारे में, तो थोड़ा सा लिक्विड सप्लीमेंट पानी में मिला के दें। और उसके बाद में दोस्तों जब 3 मंथ्स हो जाएगा, अब जो बर्ड लेके आएंगे उसका 3 मंथ्स कंप्लीट होएगा, तो दोस्तों इसके बाद में आपको उस बर्ड को सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक केज में ही 4 पेयर रख के रहेंगे तो उसको आपको फीमेल और मेल के हिसाब से सेपरेट पेयर करना पड़ेगा। अगर आप सेपरेट केजेस में कर रहे हैं तो सेपरेट रखें। अगर आप एक ही बड़े केज में रख रहे हैं तो फिर 2 फीट में नहीं चलेगा काम, आपको अराउंड 4 फीट का केज चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको मटकी या फिर ब्रीडिंग बॉक्स देना है। अगर आप ठंडी एरिया में रहते हैं तो आप ब्रीडिंग बॉक्स दें, और अगर आप गर्मी के एरिया में रहते हैं तो आप मटकी दें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स को जो है किस तरह का ब्रीडिंग बॉक्स और मटकी आपको देना पड़ेगा, जो है उसका साइज़। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रीडिंग बॉक्स है, इसका जो साइज़ है ये है अराउंड 11 इंच और ये है अराउंड 8 इंच। तो इतना बड़ा साइज़ एग्जैक्टली काफ़ी रहेगा। ये एकदम बेस्ट साइज़ है ब्रीडिंग बॉक्स जो हम लोग बजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग 2 भी यूज़ करते हैं, ब्रीडिंग बॉक्स और मटकी, क्योंकि हमारा ओपन कॉलोनी है ना, तो बर्ड्स को जो पसंद रहेगा उसमें जाके बर्ड्स ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों ये था ब्रीडिंग बॉक्स, और अब नेक्स्ट ये है मटकी जो अभी अंदर से लेके आया हूँ मैं। इतने साइज़ का मटकी रहना चाहिए, आप लोग देख पा रहे हैं, हाथ से भी बड़ा ऐसा रहना चाहिए मटकी। दोस्तों दुकान में छोटे छोटे मटकियाँ मिलती है, उसका साइज़ बस नहीं होता है। बजीज़ जो है बड़े बड़े हो जाते हैं जब वो कॉलोनी में रहते हैं ना, तो आपको बड़ी मटकी लाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा रहा तो भी चलेगा, लेकिन छोटा रहने से बाद में ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आएगा। और दोस्तों अगर आप बजीज़ ख़रीदने गए दुकान में तो आपको ऐसा बजीज़ लें जो कि एकदम हेल्दी हो। ये इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होता है आप ला के फिर 2 महीना पालेंगे ना, 1 महीने के अंदर ही बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। एक बार ऐसा होता है। स्टार्टिंग में जब मैं भी पहले बर्ड्स लेके आ रहा था हमारे एरिया से, तो वहाँ पे पेट शॉप के बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं कि कोई ब्रीडर के पास से बर्ड लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इन बर्ड को आप खुद ही पकड़ के देखें कि वो हेल्दी है, यानी वीक नहीं दिखना चाहिए बर्ड, पतला होके। तो ऐसा हेल्थी बर्ड लेके आएँ फिर उसे पालें। और फूड की जो बात है दोस्तों, फूड देने में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल क्लीन फूड दें। फॉक्सटेल मिलेट ज़्यादातर देते हैं बजीज़ के लिए, जो कि अलग अलग क्वालिटीज़ में आते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वालिटी लेके आए आप आपके बर्ड्स को फूड। और अगर आप हो सके तो गेहूँ जो है, वीट बोलते हैं, उसे 3 दिन में एक बार भिगा के दे बर्ड्स को। 24 आवर्स पानी में भिगाना रहता है, उसके बाद में पानी निकाल के थोड़ा सा वॉश करके फिर बर्ड को देना है। उसके बाद में एक और पॉइंट जो है वो ये है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको देना पड़ेगा। कैल्शियम सप्लीमेंट्स में आता है कैल्शियम ब्लॉक या फिर कटल बोन। ये कंपलसरी आप जब से बर्ड लाएंगे तब से आपको केज में रखना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स देंगे तो आहिस्ते आहिस्ते से ये बर्ड ब्रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब इस प्रोसेस में आपको इम्पोर्टेंट ये रखना है कि आप जो मेल्स और फीमेल्स लेके आ रहे हैं वो परफेक्टली मेल और फीमेल रहना चाहिए।
कभी कभी क्या होता है कि आप दुकान से कोई बर्ड लेके आएंगे, वो आपको मेल फीमेल बोल के देगा, लेकिन वो 2 भी मेल रहेगा या फिर 2 भी फीमेल रहेगा, तो ऐसे में ब्रीड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाऊंगा मेल और फीमेल में कैसे आप डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं, कि कैसे मेल और फीमेल की पहचान होती है। ये डिफरेंस आपको एग्जैक्टली तब पता चलेगा जब आपका जो बर्ड है वो अडल्ट हो जाएगा। जब यंग रहेगा तब आपको उतना पता नहीं चलेगा, तो आपको यंग बर्ड को थोड़े 2 महीना पाल के उसको अडल्ट करने के बाद ही आपको सही से कंफर्म पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग सेटअप के अंदर आ गए हैं। ये हमारे घर के ब्रीडिंग के बच्चे हैं। अब मैं आपको इसमें से मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाऊंगा कि कैसे आपको मेल और फीमेल में डिफरेंस पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बर्ड है ये अडल्ट फीमेल है। इसका अगर आप नोज़ देखेंगे तो वो वाइट हो गया है। तो ऐसा रहना चाहिए आपका फीमेल जब आप ब्रीड कराएंगे, और यहाँ पे एकदम अच्छे से हेल्दी रहना चाहिए। अगर आप शॉप में जब बर्ड खरीदेंगे ना तब ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये जो नोज़ है ऐसा एकदम वाइट नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा एकदम वाइट रहेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा ओल्ड बर्ड हो, तो आप वो शॉप में से ख़रीद नहीं सकते। यहाँ पे ला के आपको उसको अडल्ट बनाना पड़ेगा 2-3 महीना पाल के। उसके बाद में अब मैं आपको एक अडल्ट मेल दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है एक अडल्ट मेल, आप देख पा रहे होंगे। इसका जो नोज़ है ना, नाक, यहाँ पे जो कलर है ब्लू कलर है एकदम, और भी डार्क हो जाएगा ये। और देखो माशाल्लाह अच्छा हेल्थी बर्ड है। तो ये जो है अडल्ट मेल है। तो वापस रखेंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो बर्ड का जो पानी का बॉक्स रहता है ना, वो आप डेली चेंज करना पड़ेगा। उसको डेली धो के उसमें नया पानी डाल के देना पड़ेगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि बजीज़ को ब्रीडिंग कराने के टॉपिक में। बजीज़ आप ज़्यादातर ध्यान में रखें कि आप ब्रीडर से ही लें, दुकान से ना लें, क्योंकि अनहेल्थी बर्ड्स होते हैं दुकान में। दूसरे जगह से ट्रैवल करके लाते हैं ना वो पार्सल में, तो बर्ड बीमार हो जाते हैं। और अगर आपके बर्ड थोड़ा सा बीमार है तो आप उसे कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दें। मल्टीविटामिन में अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स है, विमरल है, A to Z है। और एक चीज़ ये है दोस्तों कि आपको है ना, आप जब छोटे बर्ड लेके आएंगे दुकान से परचेज़ करेंगे ब्रीड कराने के लिए, तब आप जो है मल्टीविटामिन्स और डाइजेशन के लिए सिरप देते रहें। वीकली एक बार मल्टीविटामिन की सिरप और वीकली एक बार डाइजेशन के लिए। डाइजेशन में सबसे बेस्ट जो है नियोपेप्टाइन है, और मल्टीविटामिन्स में कैल्शियम में विमरल है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रीड करा रहे हैं तो आप कैल्गोफस भी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा वो ब्रीड कराने के लिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो बजीज़ को ब्रीड कराने के टॉपिक पे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।